1 जनवरी 2026 से पहले आपको ये रीडिंग मिलेगी, तभी ये रीडिंग आपके लिए, नहीं तो उसको स्किप कर देना। टाइमलेस रीडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए ही रीडिंग है। कुछ दिन बचे हैं ना साल खत्म होने में, तो 2025 के अंत तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। साथ में जाता हुआ कोई भी भारी प्लैनेट हमेशा आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ देगा ही देगा। कोई ब्लेसिंग, कोई अबंडेंस, कोई गाइडेंस, हमेशा। ये जाता हुआ जो आपका मंगल है, आपको क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस, क्या चीज आपको बताता हुआ जा रहा है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग। आपके सामने कार्ड शफल करूंगी और कार्ड शफल करते करते देखते हैं जैसे जैसे आपका और मेरा एनर्जी कनेक्ट होगा, एनर्जी कनेक्शन बनते बनते आपको आपके आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या पता आप किसी चीज की शुरुआत करना चाह रहे हो या फिर किसी चीज के लिए सोच रहे हो कि मुझे हाँ ना का कोई जवाब मिल जाए, तो हो सकता है इस गाइडेंस में आपको जवाब भी मिल जाए, क्योंकि टाइमलेस नहीं है। ये आपको सही टाइम पर ही मिलेगी। आपको 2026 में ये मिले तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। जय माता दी। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अपनी स्किन में, अपने आप में कंफर्टेबल जो लोग रहते हैं, मैं तो उनको बहुत बोल्ड समझती हूँ। कई लोग अपनी स्किन में, अपने आप में, अपनी जैसे हैं, जैसे हमें यूनिवर्स ने बनाया, या फिर कुछ टाइम के लिए हमारी कुछ चीजें खराब हो गई, अगर हम उन चीजों में, हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे दिख नहीं रहे हैं बिकॉज हमें कोई बीमारी हो गई है, हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, तो लोग मुझे जज ना करें। या फिर हमें मान लो कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई फॉर एग्जाम्पल अभी, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अच्छा दिख नहीं रहा हूँ, मैं अभी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छा कमा नहीं रहा हूं, तो लोग मुझे जज करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आर्ट ऑफ लाइफ है, इसको आपको समझने की बहुत जरूरत है 2026 में एंट्री करने से पहले, कि आपकी लाइफ में ऐसे फेजेस भी आएंगे जब आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। आपकी फेजेस में ऐसा टाइम भी आएगा जब आप बहुत हेल्दी, बहुत ज्यादा अच्छा कमा रहे हो, बहुत हेल्दी हो, जैसा आपको जितना वेट चाहिए, जितना जैसा आपको अपनी स्किन चाहिए, जैसा आप अपनी फैमिली में इन्वायरमेंट देखना चाहते हो। लेकिन कुछ समय आपके पास ऐसा भी आएगा कि आपका वेट पुट ऑन होगा, स्किन अच्छी नहीं होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। पर अपनी स्किन में, अब स्किन का मतलब सिर्फ ये त्वचा नहीं, अपनी स्किन में, अपने आप में आप कितना बोल्ड रहते हो, कितना कंफर्टेबल रहते हो, ये आपके हाथ में है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो, मतलब कुछ दुविधा आई है या फिर कोई प्रॉब्लम आई है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज में ना, मतलब मेरी जो स्ट्रेंथ है या फिर मेरी जो क्वालिटीज है वो दब गई हैं। क्वालिटीज और कोई स्ट्रेंथ कभी भी दबती नहीं है। थोड़े टाइम के लिए अगर घर में धूल, मतलब चारों तरफ धूल फैल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि घर को ही तुड़वा दो या फिर घर ही बेकार है। उस धूल को साफ भी किया जा सकता है, और टाइम के साथ साथ वो आपको अपनी क्लिनजिंग करते रहना चाहिए। क्लिनजिंग का मतलब क्या, कि अगर मान लो आपको लगता है कि प्रोफेशन की वजह से अभी मैं बहुत अंदर से ना बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, या फिर मैं अपने स्किन की वजह से, अपनी हेल्थ की वजह से, या फिर पैसों की वजह से, किसी वजह से अगर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया हूं, अभी मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस जितना होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला मैसेज दिया जा रहा है कि बी बोल्ड इन योर ओन स्किन। अपनी वो बोल्डनेस आप में बहुत है, आपके अंदर बोल्डनेस बहुत है, लेकिन उस चीज को आपको थोड़ा सा बाहर रखने की जरूरत है। जो मिरर है ना, मिरर आपको पूरी सच्चाई बताता है। तो आपको आपको पता है कि आप इस सच्चाई को बदल सकते हो या फिर नहीं बदल सकते हो। अगर आपको लगता है आप इस सच्चाई को बदल सकते हो, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या चीज ऐसी दुनिया में, मतलब जो आपके लिए आप बदल नहीं सकते, आपके लिए पॉसिबल सब है। क्योंकि बोल्डनेस का सबसे पहला कार्ड है, तो उसका मतलब ये है कि आप इतना ज्यादा दबाव में आके किसी के काम करने वालों में से तो नहीं, आप तो एक्शन लेने वाले पर्सन हो। सबसे पहला मुझे ये मैसेज मिला है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखो वही चीज मैंने जो अभी आपको समझाई है, उसी चीज के लिए कि आप में से जो, मतलब इस टाइम मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं ना, प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अगर 5 थालियां आपके सामने रखी हैं और 5 थालियों में से 4 थाली या 3 थाली भरी हुई हैं, बाकियों में खाना नहीं है, तो आपका फोकस उस तरफ है कि ये खाली कैसे है, खाली कैसे है। वही है ना, आधा गिलास भरा हुआ पानी का, तो हमें आधा खाली ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बोलो कि मेरी तो लव लाइफ भी अच्छी नहीं है, मेरी तो ये अच्छी नहीं है, मेरा तो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो।
कुछ ना कुछ मिस कर ही रहे हो। आपको अपनी क्वालिटी नहीं पता। आप अगर शेर को 10 साल तक पिंजरे में बंद रख दो, रहता वो शेर है, वो गधा नहीं बन जाता। तो आपको अपनी क्वालिटीज जो हैं वो क्वालिटीज मतलब उनको आप खुद खुद अप्रिशिएट करो। मुझे पता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप खुद से बात करो। मुझे पता है कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या हो गया, मुझे पता है मैं कम कर लूंगा, मैं कम कर लूंगी। मुझे पता है मेरी चीज खराब हो गई है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस लेवल पे लोग मुझे जज करेंगे, इस लेवल पे मुझे मतलब रिजेक्शन मिल जाएगी या फिर इस चीज की वजह से अ, तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि जज तब किया जाता है जब वो आप कभी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता ये मैसेज किस तरीके से निकल के आ रहा है, बट ये जरूर आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। मैं लिटरली बता रही हूँ, आउट ऑफ नोवेयर कहीं से मैसेज निकल के नहीं आ रहे। देखो मैं आपको दिखा दूं, कार्ड साफ नहीं आ रहा ना। ओके, ये कार्ड ग्रेटिट्यूड का कार्ड है और ये कार्ड बोलता है, इस कार्ड से पहले बोल्डनेस का कार्ड था। ये ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, वो भी मून की एनर्जी के साथ है, जहां पे एक बहुत सुंदर सा पिंक रोजेस पिंक रोजेस की एनर्जी है। तो मून की एनर्जी के साथ आया है, मतलब आपकी सब कुछ सही है। आपका मून मून प्रॉब्लम कर रहा है। मून मतलब आपको बोल रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा। बहुत जल्दी, आज ही आई वॉज डूइंग सम रीडिंग एंड आज ही एग्जैक्टली आज ही मैंने ये बात बोली थी किसी को। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा या तो लगन मून के साथ कंजंक्ट हो जाए, मतलब मून के साथ आके बैठ जाए, मून के साथ युति कर ले, या फिर मून के घर में कैंसर में आके बैठ जाए, चौथे साइन में और तीसरे साइन में मून आके बैठ जाए, 12वें में और 8वें में मून बैठ जाए। हमको लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपको पता है जो ये लंबी रात है ये बिना चंद्रमा के हो नहीं सकती। चंद्रमा के बिना ये चीजें हो नहीं सकती, और चंद्रमा के साथ ही हमारे इमोशंस चलते हैं। चंद्रमा के साथ ही हमारी बहुत सारी चीजें जो मतलब टिकी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, हमारे हॉर्मोन्स, हमारे इमोशंस, सब कुछ। तो आप अपनी कुछ ऐसी चीज मिस कर रहे हो जो चीज आपके पास है, और उसको दिमाग से निकाल के ना दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। सो हाईली रेकमेंड है, हाईली रेकमेंड करूंगी ग्रैटिट्यूड, मून की एनर्जी में ग्रैटिट्यूड शो करो, मून की एनर्जी में ग्रैटिट्यूड शो करो। ये हाईली हाईली रेकमेंड कर रही हूँ मैं आपको, आपके लिए, क्योंकि कार्ड निकल के आया इसीलिए। नहीं तो ग्रैटिट्यूड शो करने के हजारों मतलब लाखों तरीके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आप इस रीडिंग में आए हो, आपको मैं ये चीज बता रही हूँ। साथ में आप में से कुछ लोग जर्नलिज्म, एंकरिंग, पब्लिक स्पीकिंग, या फिर स्टेज पे खड़े होके कोई बात करना, इस तरह की चीजों में कुछ लोग, पॉडकास्ट, स्टैंड अप कॉमेडीज, इस तरह की चीजें आप सुनते हो और आपको पसंद बहुत है। आपके हो सकता है कि आपने कुछ यूनिक टैटू सोच रखा है कि मैं कुछ यूनिक टैटू बनवाऊंगा, समथिंग यूनिक, कुछ कॉमन नहीं। या फिर आप में से कुछ लोगों ने कुछ टैटू ऐसा बनाया जिस जो टैटू थोड़ा डिफरेंट है। देयर कैन बी सम टैटू, मतलब आपकी बाजू पे कुछ टैटू हो सकता है, यहाँ पर कुछ टैटू हो सकता है। और जिनके नहीं है ना, दे आर थिंकिंग कि हम टैटू बनवाएंगे कुछ अच्छा सा, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, लड़कियां सुन रही हैं, लड़के सुन रहे हैं, बहुत आपके शरीर में बहुत ताकत है। आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो, मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, जैसे मंगल की एनर्जी होती है ना, मंगल की एनर्जी, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी बहुत फ्लेम वाली एनर्जी है, मतलब आपकी बहुत वट कैसे फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा है आपकी। और इस फायरी एनर्जी के साथ सोचो, इतनी सी आग पूरा मतलब अच्छा खासा एरिया जला सकती है, तबाह कर सकती है। अपनी एनर्जी का आपको अपने जो आपके पास ब्लेसिंग्स है उनको जलाने पे उपयोग करना है, जलाने पे वेस्ट करना है, या फिर उसकी उस एनर्जी को यूज करके अपनी जीवन को रोशन करना है, ये आपके हाथ में है। कैसे है दीदी, बोलना आसान है करना मुश्किल है, ऐसा बोल ले जाओ, होता कुछ नहीं है। आपको ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू, आपको पता है ग्रैटिट्यूड की पावर बहुत लोग ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या होता है ग्रैटिट्यूड, कुछ नहीं होता ग्रैटिट्यूड। मैं क्या ग्रैटिट्यूड शो करूं, मेरा तो डाइवोर्स हो गया। मैं क्या ग्रैटिट्यूड शो करूं, मेरे तो बच्चा फेल हो गया। मैं क्या ग्रैटिट्यूड यही होता है ना। दो आंख हैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं बनता, एक नाक है इसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं बनता।
सोचो, जो लोग देख नहीं सकते उनकी जिंदगी का सिर्फ यही होता है कि भगवान सब कुछ ठीक है, बस मुझे देखना है, मुझे पैसे ना दो, मुझे खाना ना दो, बस मुझे देखना है, आंखें चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल। भगवान, आज मैंने 3 टाइम का खाना खाया, बहुत धन्यवाद। लोगों को 3 टाइम का खाना भी, मैंने अपनी पसंद की चीज खाई, बहुत धन्यवाद। मेरे पास ये चीज है, बहुत धन्यवाद। मैं आपको सच बता रही हूँ, इसका मैजिक बहुत अच्छा होता है। मतलब ये बहुत अच्छे से काम करता है। भगवान का शुक्र जितना मनाओ उतना बहुत, उतना कम, उतना कम। हमारे पास छत है, भगवान आपका बहुत शुक्रिया। हम सर्दी से बचे, हम गर्मी से बचे। अब आपका मैं बताऊं, ये साइंस है। देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन शोइंग ग्रैटिट्यूड और भगवान की जो एनर्जी होती है ना, कि ये बच्चा छोटी छोटी चीजों के लिए इतना थैंकफुल है, और बड़ा करो, और बड़ा करो, और ज्यादा आपको देने के लिए यूनिवर्स कोशिश करती है। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए, ऐसे लगता है मेरी तो शादी, मैं बहुत कमेंट्स कभी कभी पढ़ती हूँ। जब जब मैं फ्री होती हूँ ना, मैं कमेंट्स के रिप्लाई भी खुद से करती हूँ। टीम तो जो करती करती, बट मैं खुद से जो रिप्लाई करती हूँ, मैं देखती हूँ कमेंट्स की। आप बोल रहे हो कि मैम मेरा ये खराब हो गया, मैम मेरा वो खराब हो गया, मेरा तो ये चीज खराब हो गई, मेरी तो वो चीज खराब होगी। लेकिन जो चीज हुई है वो तो लिखो, जो चीजें आपके साथ हुई हैं वो तो कम से कम लिखो कि ये चीजें हैं हमारे पास। जो लोग सोचो कि कूड़ा बीन रहे हैं तब जाके खाना खा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हो, आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है, कहीं तो सुन रहे होंगे ना। तो इसका मतलब आप उस चीज से एक लेवल ऊपर हो, उससे भी एक नीचे लेवल है। सोचो, आप किस एक लेवल आप ऊपर हो। आप इस लेवल पे, अगर आपने इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में इस लेवल पे हो ना, तो आप इस लेवल पे भी जा सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी वजह से ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करो एंड सी द मैजिक। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन, ये ना सुनने में चीजें बड़ी आसान लगती हैं, पर जब करने पे आओ ना, समझ नहीं आता करनी कैसे है। सो आई वॉज प्लानिंग कि मैं एक इसके ऊपर क्लास शुरू करूं फॉर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के लिए। जिन लोगों को बिल्कुल मतलब रूट से जानना है कि कैसे मैं, किस तरीके से करना है, और स्टेप बाय स्टेप, मतलब आप, अगर आप चाह रहे हो कि उंगली पकड़ के चलाना शुरू करना है, सिर्फ आप लोगों से सजेशन ले रही हूँ। आप बताइए कि जरूरत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में पता लगेगा, तो ही मैं करूंगी, अदरवाइज नहीं। अगर आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल रूट से हम स्टार्ट करें अफर्मेशंस, मेडिटेशन, इस चीज के लिए, तो हम शुरू करेंगे। और फिर धीरे 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 धीरे, मतलब एक सर्टेन टाइम का मैं क्लास रखूंगी। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी के लिए, मतलब एक सर्टेन टाइम के लिए रखूंगी। जब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि दिस इज, ये ऐसे काम करती है चीज प्रैक्टिकली, क्योंकि बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत डीप सब्जेक्ट। तो उस चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि ना ही ये चीज मैं अपने टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज में समझाती हूँ, करवाती हूँ, ना ही हम साधना में इसके बारे में बात करते हैं, ना ही हमारी मेडिटेशन, जो हमारा मेडिटेशन ग्रुप, मतलब जो हमारे मेडिटेशन चल रहे हैं, उसमें भी इस बारे में हम बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, वो विजुअलाइजेशन प्लस मेडिटेशन, मतलब जो मेरा खुद का जो बनाया हुआ है वो, तो उसमें भी इस बारे में बात नहीं हो पाती। तो आई वॉज थिंकिंग कि अगर ये शुरू करना, अगर आप चाहते हो तो मुझे बताना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताना, मेल में बताना, जैसे भी है, मुझे आई विल गेट टू नो कि हाँ, दिस इज लाइक करना चाहिए, ठीक है? 2026 में एंट्री करने से पहले ये चीजें, अभी तो है ना दिन, अभी तो दिन है, चंद्रमा रोज देखते हो, चांद डेली दिखाई देता है, शुरू करो, ठीक है? शुरू करो। और मैं उसी खाने का स्वाद बताती हूँ जो खाना खुद चख चुकी हूँ। जो खाना मैंने खाया नहीं, उसका स्वाद मैं आपको कभी नहीं बताती हूँ, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, ठीक है? आपसे मिलते हुए रीडिंग में अपना ध्यान रखिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल सेशन के लिए, कुंडली रीडिंग के लिए, या फिर कुंडली मैचिंग के लिए, जितनी भी आप, कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, हीलिंग्स चाहिए, सबके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल का जो लिंक है आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे मिलते हुए रीडिंग में। जय माता।